अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहू अकबर। इसका अर्थ समझते हैं? अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ है आपका भगवान हो ही नहीं सकता है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वही पाक और बेऐब है, उसके अलावा कोई माबूद ही नहीं है। तो पिछले 77-76 साल से मुसलमान आपको समझा रहे थे कि आपके भगवान तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह और आका ही सब कुछ है, पर आपको बात समझ में नहीं आ रही थी, आपको बात समझ में नहीं आ रही थी। इसका वीडियो काफी लंबा है, समथिंग 4 घंटे का ये वीडियो है, जिसमें ओनली ऑन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, सिर्फ यही बात की है इसने। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूं, पूरे 4 घंटे के जो भाषण इसने दिए हैं, जो बयान इसने दिया है, उसमें टोटली मुसलमानों के खिलाफ जनता को भड़काना और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू लोगों को इस तरह नफरत की आग में झोंकना कि ये तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। अरे भाई, मुसलमान अपने रब की इबादत कर रहे हैं तो तुमसे परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। अगर वो अजान दे रहे हैं, वो अपने अल्लाह को मानते हैं, तो इसमें तुम जैसे जाहिल लोगों की परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है। और तुम बोल रहे हो 70-80 सालों से, हम हजारों सालों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई बरहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। यह हमारा मानना है और रियलिटी भी यही है। तुम लोग मानो या ना मानो, ये तुम्हारा नजरिया है। अब मैं इसमें यह भी नहीं कहता कि तुम लोग अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हो कि तुम मुसलमान रूल को मानो, तुम मुसलमान को जो नियम है उन्हें मानो। मैं तो तुम्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता। ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और हमारा दिन हमारे लिए। तुम अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हो तो उस पर चलो, नो प्रॉब्लम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे, तुम समझोगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो नो प्रॉब्लम। और तुम भी अपने दीन पर चलो और तुम भी हम लोगों को समझाओ, किसी दूसरे को समझाओ, अपने दीन को उसके सामने रखो। अगर वो फॉलो करता है, तुम्हारी बात मानता है तो मोस्ट वेलकम, वरना नो प्रॉब्लम। ये देश का और हमारे देश का संविधान भी इस चीज की इजाजत देता है कि तुम अपने धर्म पर बिल्कुल नो प्रॉब्लम चल सकते हो, उसको मान सकते हो, उसके रूल और रेगुलेशन को मान सकते हो, चल सकते हो। इसमें तुम्हें नहीं रोका जाएगा और ना ही तुम्हें टोका जाएगा। यह हमारा देश का संविधान भी कहता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो आए दिन नफरत फैलाने लगते हैं। यति नरसिंहानंद को देख लीजिए और इस नाजिया को देख लीजिए, इस तरह के काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं और नफरती बयान देकर चले जाते हैं। इनका मकसद राजनीति करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग में झोंकना और कुछ नहीं, बस। अब इनका क्या मतलब बनता है कि भाई वो अजान देते हैं और तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं 70-80 सालों से अजान देता, अजान का मतलब ये है, अरे भाई हम अजान देते हैं अपने लिए देते हैं, तुम्हें तुम्हारे लिए थोड़ी ना देते। अजान का मतलब क्या है, उसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मुसलमानों के लिए होती है और अजान इसलिए होती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज पढ़ने आ जाइए। वो एक नोटिफिकेशन मैसेज होता है, बस, इसमें और कुछ नहीं है। और जो तुम बयान इसके अजान के मायने बता रही हो, वो रियलिटी यही है, इसकी हकीकत यही है। अल्लाह एक है और वो एक ही है, उसके सिवा कोई दूसरा पूछने के लायक नहीं है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये कोई भी मुसलमान मरते दम तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरे इबादत के लायक है। हाँ, वैसे गलत काम बहुत से कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, उसमें दूसरे लोग भी हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को दर्जा देना, ये कोई भी मुसलमान 1% क्या 0.0000% भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मैं खुले तौर पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और बस इस तरह के लोगों के लिए आपकी राय क्या है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? इस तरह खुले सांड की तरह घूमने वाले नफरतबाज लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुलाओ, बिंदास होकर आप अपनी राय हमें जरूर शेयर करें, बता।